कायदे आजम ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक वहाँ पैदा हुए। अच्छा। और 1960 तक निसाब में पढ़ाया जाता रहा। हाँ। ये कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिए, वो अच्छा। निसाब पढ़े हैं। हाँ। कायदे आजम को फिर कैसे कराची पैदा किया गया? हैदराबाद एक कमिश्नर सिद्दीकी साहब आए। हाँ। उन्होंने कहा भाई बस कायदे आजम को कराची पैदा करना। पाकिस्तान का यौम आजादी जो हम 14 अगस्त को मनाते हैं, 1955 तक 15 अगस्त को मनाते थे। ना करें। तारीख हमारी बड़ी दिलचस्प रही है और 75 साल गुजरने के बाद हम पाकिस्तानियों को ये मालूम हुआ कि जो हमारा लाहौर कोर कमांडर हाउस है वो एक्चुअल में जिना हाउस है। लेकिन बरलास साहब हमारे नॉलेज में कुछ और भी इजाफा करना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कायदे आजम बानिया पाकिस्तान तो कराची में पैदा ही नहीं हुए। बरलास साहब जरा जुमला मुकम्मल कर दीजिएगा। फिर कायदे आजम ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक वहाँ पैदा हुए। अच्छा। और 1960 तक निसाब में पढ़ाया जाता रहा। हाँ। ये कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिए, वो अच्छा। निसाब पढ़े हैं। हाँ। कायदे आजम को फिर कैसे कराची पैदा किया गया? हैदराबाद एक कमिश्नर सिद्दीकी साहब आए। हाँ। उन्होंने कहा भाई बस कायदे आजम को कराची पैदा करना है। फॉर्म 47 बनाया गया था। झिरक की वजह से बेइज्जती होती थी इसी हमारी। तरह आप देखिए कि पाकिस्तान का यौम आजादी जो हम 14 अगस्त को मनाते हैं, 1955 तक 15 अगस्त को मनाते थे। ना करें। ये हम क्या नो पूछें आप वहाँ लोगों से पूछें जो इस एज के लोग हैं। अच्छा। 1955 तक हम 15 अगस्त को मनाते थे यौम आजादी, और कायदे आजम को हमने 1960 तक ये बताया। हाँ। निसाब में। हाँ। सरकारी किताबों में कि वो ठट्ठा के करीब एक कस्बा झिरक है, वहाँ पैदा हुए। और फिर 1960 के बाद हमने अचानक कराची में पैदा लेकिन मौजूदा पाकिस्तान तो 16 दिसंबर को बना था ना। बरलास ये भी बताओ कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो पैदा किसी और महीने हुए। फिर उन्हें बताया गया कि नहीं, आपको 25 दिसंबर को पैदा होना है। वो मियां नवाज फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर रखी गई।